तो वादे साहब बात यहीं से शुरू करते हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं को हिंदू धर्म की मान्यताओं को ही विषमताओं को व्यक्त करने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों आपको हिंदू धर्म की जो विशेषताएं हैं उन्हें खामियों के तौर पर जाहिर करने की जरूरत पड़ती है और अधकचरे ज्ञान के साथ अभिव्यक्त करने की इतनी जरूरत क्या पड़ती है? अब आपके सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं 3 करोड़ देवता है, थोड़ा आप बताएंगे क्या जानकारी आपके पास 3 करोड़ देवताओं के संदर्भ में? 33 कोटि देवता का उल्लेख है। जो ना समझ है वो 33 करोड़ देवता बोल देते हैं, जो समझदार है वो थोड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं और 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के रूप में जानते हैं, जिसके अलावा 12 आदित्य आते हैं, 11 रुद्र आते हैं, 8 वसु आते हैं, 2 अश्विनी कुमार आते हैं, त्रिदेव के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। एक ईश्वरवाद पर जाए तो उस मान्यता को भी हमारे यहाँ स्थान दिया है। रेवंत रेड्डी अपनी पार्टी के नेताओं की अंतर कलह को हिंदू धर्म की आड़ में छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए, रेवंत रेड्डी जी ने हिंदू धर्म की महानता को स्पष्ट किया है कि हमारे देश, हमारे हिंदू धर्म में इतने विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं और फिर भी हमारा हिंदू धर्म सनातन है, बहुत सबसे पुराना है और आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। तो जब वो पार्टी की मीटिंग की बात आप जैसा कह रहे थे तो उन्होंने कहा एक अंदर में कि यहाँ भी हर प्रकार के लोग, हर भक्त हैं, हर भक्तों के भगवान है, चाहे जिसको मान ले। तो ये तो हिंदू धर्म की महानता के संदर्भ में कहा है। उन्होंने कहा 2 शादी किया हो या कोई पत्नी, उसमें उन्होंने ऐसा कोई गलत तो डॉक्टर साहब ने नहीं कहा है कि हिंदू धर्म का इतना वाह अपमान हो। उपाध्याय जी, तो मतलब आपका अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञान के साथ सहमति? उन्होंने कहा कुंवारों के भगवान हनुमान है, मतलब जिसने विवाह कर लिया उसको हिंदू धर्म में हनुमान जी की स्तुति का अधिकार नहीं है, वो हनुमान जी के संदर्भ में प्रार्थना करने का अधिकार नहीं रखता। इतनी विद्वता आपके मुख्यमंत्री जी में है और इस बात के समर्थन के लिए माननीय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि हम लोग देवताओं के संदर्भ में एक राय नहीं हो पाए, तो डीसीसी अध्यक्ष के संदर्भ में एक राय की बात क्यों करते हो? आप जो आपस में लड़ते रहते हो उसकी ओट लेने के लिए हिंदू धर्म की मान्यताएं ही स्थान पाई। आदमी बचाओ, जो जो धर्म महान है हमारे देश में बहुतायत में है, हम लोग हिंदू हैं, उस धर्म को मानते हैं, उसी का उन्होंने उदाहरण दिया। देखिए द्विवेदी जी, हम लोग भी बचपन में थे तो लोग डरवाते, अगर बजरंग बली के भक्त है तो ब्रह्मचारी रहिए, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए, ऐसी बात कहा करते थे बचपन में।